वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आपके फोन तक रोज पहुंचाते हैं। ये वीडियो भी आपके फोन तक कुछ देर में पहुंच जाएगी, तो पहुंचने के बाद इसको लाइक कर देना, और अगर नहीं तो कम से कम बता देना कि क्यों नहीं अच्छी लगी, ताकि हम अगली बार वो मिस्टेक्स ना करें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट। मैंने एक हफ्ते पहले एक डेली न्यूज़ अपडेट किया था, उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि अपनी अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक ही ले, गो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ स्विच करें। वो वीडियो एथर मोटर्स ने कैच किया। उसके बाद उन्होंने हमें कांटेक्ट किया मेल पे, फिर फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी रिव्यू करने के लिए बुलाया। उनकी एक गाड़ी है एथर 450X। ये एक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इंडियाज बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। उसका रिव्यू करने के लिए बुलाया था। हम कल गए थे, हमने स्कूटी को रिव्यू किया एंड दिस स्कूटी इज एरोप्लेन। तो शाम को मैं वीडियो डालूंगा, तो मेक श्योर करना कि शाम को वो वीडियो पक्का देखना। इसके बाद ये नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, वो देख लेना। सैटरडे को अंधेरी में एकदम बिजी रोड पे एक लड़के ने लड़की को पेट में चाकू मार के उसकी जान ले ली। 26 साल का ये लड़का, 22 साल की थी वो लड़की। 26 साल का लड़का और ये लड़की दोनों आपस में पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद लड़की ने अभी उसे शराब और ड्रग्स करने की वजह से छोड़ दिया, और ना ही लड़के के पास कोई स्टेबल नौकरी थी, उसकी वजह से उसे छोड़ दिया। जिसके बाद लड़के ने कहा रिलेशनशिप में वापस आ जा, वरना जान से मार दूंगा। और उसके बाद बीच रोड में, भरे रोड में सबके सामने पेट में चाकू मारा। उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन चला गया। शिवसेना मिनिस्टर संजय राठौड़ ने दिया रेजिग्नेशन। ऑपोजिशन बीजेपी ने लगातार प्रेशर बनाए रखा था। एक 22 साल की लड़की जो टिकटॉक स्टार बताई जा रही है, एक बिल्डिंग से कूद के उसने अपनी जान दे दी, जिसका लिंक संजय राठौड़ के साथ लगाया गया है। लगातार प्रेशर बनाने के बाद संडे को कल संजय राठौड़ ने अपना रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को दिया। पिछली 4 बार से लगातार एमएलए रहे संजय राठौड़, जिसके बाद पहली बार महाराष्ट्र कैबिनेट में किसी मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया किसी कंट्रोवर्सी को लेकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल अपने रेडियो शो मन की बात में माता पिता और टीचर्स से परीक्षा पे चर्चा पे सुझाव लेने के लिए बुलाया, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से आने वाली एग्जाम्स को लेके बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्हें मोटिवेट किया। मोटिवेशन में उन्होंने कहा कि एग्जाम देने से पहले आपको वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं, आपको एक योद्धा बनना है, आपको चिंता नहीं करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से compete करना है, किसी और से नहीं। अपने आप से जो आपने पहले बेटर किया है उससे थोड़ा सा और अच्छा करना है, ना कि अपने दोस्तों को देखना है, ना ही उनको शर्मा जी के लड़के को देखना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। समय से नींद लेनी है और खेलते रहना है। जो बच्चे खेलते हैं उनको खेलते रहना। उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया कि जो बच्चे खेलते हैं वो सबसे ज्यादा खेलते हैं। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया कि आत्मनिर्भर भारत एक स्पिरिट है, कोई पॉलिसी नहीं है। स्पिरिट एक अंदर से जज्बा है आत्मनिर्भर भारत को लेके कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ये सरकार की बस एक पॉलिसी नहीं है। शिवसेना कैबिनेट ने 400 करोड़ रुपए के मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन को इजाजत दे दी है। शिवसेना फाउंडर बाला साहेब ठाकरे जिस घर में रहते थे, अब उस घर को मेमोरियल बनाया जाएगा लोगों को देखने के लिए। 2 फेज में ये मेमोरियल बनेगा। पहले फेज में 250 करोड़ रुपए लगेंगे और दूसरे फेज में 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी इजाजत कैबिनेट ने पास कर दी है। मुकेश अंबानी, जिसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो में बॉम्ब रखा हुआ मिला था, जिसने वो रखा था, जिस टेरर ग्रुप ने वो बॉम्ब रखवाए थे, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और टेलीग्राम पे एक पूरा नोट लिख के अपलोड किया है, जिसके बदले उन्होंने बिटकॉइंस में पैसे मांगे हैं, तब जाके वो मुकेश अंबानी का पीछा छोड़ेंगे। मैं पूरी चीज हिंदी में ट्रांसलेट करी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक आम आदमी की तो फट जाएगी। अल्लाह की इजाजत से जिस भाई ने अंबानी के घर के पास बॉम्ब रखा था वो अब सुरक्षित जगह पहुंच चुका है। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर हम हैं कौन, कहाँ रहते हैं, तो हम वही अखलाक हैं जिसे तुमने एक गाय के लिए मार दिया था। हम वही लोग हैं जिन्हें तुमने दिल्ली के दंगों में मार दिया था। हम वही बहनें हैं
जिनका तुमने गुजरात में रेप किया था, हम तुम्हारे सबसे बुरे सपने हैं। तुम्हारे घर के बगल में ही रहते हैं, हम तुम्हारे ही ऑफिस में काम करते हैं, हम सब जगह हैं, तुम्हारे बगल से एक आम इंसान की तरह गुजर जाते हैं। जिस भिखारी को तुमने अभी भीख दी वो हम ही थे। हम तुम कॉर्पोरेट प्रोस्टिट्यूट से दिक्कत है जो अपना ईमान बीजेपी और आरएसएस को बेच चुके हैं। हमें तुमने चुनौती देते हैं कि तुम हमें रोक के दिखाओ। तुम तब भी कुछ नहीं कर पाए जब हमने तुम्हें तुम्हारे नाक के नीचे से दिल्ली में मारा था। वैसे ही अल्लाह की इजाजत से तुम हर बार ऐसे ही हारोगे। नीता भाभी और मुकेश भैया अगली बार एसयूवी डायरेक्ट तुम्हारे मोटे बच्चे की गाड़ी में ठोकेंगे अगर तुम हमारी मांग पूरी नहीं करोगे तो। तुमको पता है तुमको क्या करना है। जितनी रकम बताई है उतनी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उसके बाद तुम्हारे मोटे बच्चे खुशी से जी पाएंगे। कुछ ऐसा ही धमकी भरा खत इन्होंने लिखा और बिटकॉइन में पैसे मांगे। अब टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी बिटकॉइन में पैसे मांगते हैं। पर इसके कुछ घंटे बाद जैश उल हिंद इस कम्युनिटी ने, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने डिनाई कर दिया कि सारी चीजें नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बजट सेशन में कहा कि बीजेपी को इतिहास एक सरकार बेच देने वाली, देश बेच देने वाली और एक झूठी पार्टी के नाम से याद रखेगी। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना एक हेल्पलेस पार्टी है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेंटर में बीजेपी लोगों से झूठा वादा करके आई है और देश को बेच के आई है। पंजाब के रहने वाले यादव बिल्डर्स की गाड़ी टाटा ट्रेलर जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो उनका ड्राइवर चला रहा था, जिसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया। 6,20,000 रुपए का इंश्योरेंस था जो उन्होंने क्लेम किया, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया, ये कह के कि जो ड्राइवर का लाइसेंस है वो लाइसेंस नकली था। जिसके बाद नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास गए यादव बिल्डर्स, वहां पे भी उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि लाइसेंस जो ड्राइवर का था वो नकली था। इंश्योरेंस कंपनी ने वहां भी पैसे नहीं दिए। इसके बाद यादव बिल्डर्स पंजाब नेशनल कमीशन के पास गए जहां पर उन्होंने अपना केस रखा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला फॉलो करते हुए कहा कि अगर गाड़ी के ओनर को पता होता कि ड्राइवर का लाइसेंस नकली है और उसके बाद भी उसने परमिशन दी गाड़ी चलाने की, तो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा नहीं दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये केस अलग है और इसको प्रूव आप नहीं कर सकते कि ओनर को पता था कि लाइसेंस नकली है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को 6,20,000 रुपए पे करने पड़े। 2 जगह से ठोकर खा के तीसरी जगह इंश्योरेंस क्लेम हो गया। तमिलनाडु के डीजीपी ऑफिसर ने, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर ने, राजेश दास जिसका नाम है, एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर को सेक्सुअली हरास करने का लगा है इल्जाम। जहां पे वुमेन आईपीएस ऑफिसर ने बताया कि इन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए कहा, कुछ डिस्कस करने के लिए, जिसके बाद उन्हें सेक्सुअली हरास किया। वुमेन आईपीएस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद ऑपोजिशन ने भी रूलिंग पार्टी के ऊपर काफी अच्छा धावा बोला कि डिसीजन में हो रही है देरी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कल उत्तर प्रदेश में अपनी पहली किसान महापंचायत में कहा कि जो 26 जनवरी को दंगे हुए थे वो बीजेपी ने ही प्लान किया था। जिन्होंने तिरंगा उतार के फेंका वो बीजेपी के ही वर्कर्स थे। हमारे किसान कुछ भी हो सकते हैं पर एंटी नेशनल नहीं हो सकते। पूरे देश भर में आज किसानों को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है, ऐसा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने कहा। म्यांमार में चल रहे प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने किया ओपन फायर, जिसमें 18 लोगों की गई जान। आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, तो फिर से कल मिलेंगे। तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। एक सेकेंड, वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। अब बोलता हूँ, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।